हाँ दहेज प्रणाम। चलिए बाबू चलिए ठीक है। तो दहेज, हाँ कल हमारी आपको लेट हो रही थी, हाँ ठीक है ना? हाँ तो आप तो कल निकल गए थे, तो हाँ अब आज फिर चर्चा जारी रखते हैं। ठीक है। और पर दहेज मतलब कल मेरे दिमाग में ये बात भी आई हाँ कि हाँ दहेज, आप इतनी अच्छी जानकारी है आपको ना, हाँ हाँ पर ये जानकारी आपको आई कहाँ से? आपको मतलब किसी ने दिया हो, किसी बुजुर्ग लोगों ने दिया हो? इसके बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ जी। कि ये कोई कथा कहानी नहीं है। मैं मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी, जैसे तुम्हारे अंदर जिज्ञासा है कि हमारे अपने लिखवारों का एक ग्रुप है, हमारे हम वंशावली लोग जागीरदार कहते हैं, लिखवार कहते हैं, क्यों है? वो एक जिज्ञासा मेरे अंदर थी। अच्छा। मैं बचपन में जो है मेरे पिताजी प्रधान रहे 15 साल तक। जी। उसके बाद तुम्हारे दादाजी प्रधान रहे। जी। तो मेरा ये था कि मैं जो हूँ काफ़ी लोगों से संपर्क करता था, मैं उनसे जब सुनता था तो उनसे पूछता था फिर दोबारा। अच्छा। बचपन में ये शौक था मुझे, तो मैं उनसे जानकारी देता रहता। और जानकारी जैसे हमारे यहाँ सत्यनारायण बड़ाई थे, रेंजर साहब डीडीआर थे उस जमाने के, एक बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी। और उस जमाने के मैंने सुना कि उन्होंने लाहौर से बीए कर लिया था, शायद बीए कर रहे थे, और बीए के बाद वो डीडीआर में निकल गए। डीडीआर बहुत बड़ी पावर होती थी उस जमाने। डीडीआर एक बहुत बड़े रेंजर, अभी तो बड़ी पावर है। डीडीआर जो है, अब डीडीआर नहीं होते हैं, उस जमाने डीडीआर रेंजर जो होते थे बहुत बड़ी पावर रखते थे। अच्छा। है ना? मैं पूरे मतलब इलाके में उनका एक मतलब वो था। और मैं बड़ा जी के लिए अखबार लाता था, अंग्रेजी का अखबार, शंभू भाई की दुकान से। वो अंग्रेजी में पढ़ते थे, हिंदी नहीं पढ़ते थे, वो अंग्रेजी पढ़ता, इतनी विद्वान आदमी थे। अच्छा। और तुम्हारे दादाजी भगवती प्रसाद भाई साहब, हमारे भाई साहब रखते थे, तो वो हमारे टीचर भी रहे। तो उनसे भी मैं ये जिज्ञासा देता था कि भाई जी इसके बारे में क्या होता है। मैं इसको सुनता था तो मैं वो उनसे पूछता था, तो उन्होंने हमको भी बताया। और तुम्हारे दादाजी भी जो है लाहौर से पढ़े हुए थे, इंटरमीडिएट उस जमाने। अच्छा। लाहौर से, बताइए, लाहौर आज पाकिस्तान में है। तो उस जमाने लाहौर से पढ़ना बहुत बड़ी बात थी। तुम्हारे दादाजी हो गए, सत्यनारायण दादा बड़ाजी हो गए, ये शालिग्राम बड़ाजी भी, इन्होंने भी कुछ शिक्षा वहाँ से लाहौर से प्राप्त की थी। मुझे बताते, मैं उनके पास पढ़ने जाता था तो बताते मैं लाहौर में रहा, मैंने पढ़ाई की वहाँ पर। जितना ही पढ़ा होगा उन्होंने लाहौर में पढ़ा। तो रेंजर साहब को तो इतना बड़ा, वो तो अंग्रेजी में बात करते थे, अंग्रेजी में अखबार पढ़ते थे। मैं उनके लिए अखबार ले जाता रोज शंभू भाई की दुकान से, उत्तरकाशी से, और यहाँ लाता था, फिर वो अखबार वापस करना था शंभू प्रसाद नौटियाल जी। अच्छा, जो सिर्फ एक अखबार आता था अंग्रेजी का, वो किसी के लिए आता होगा तो शंभू प्रसाद जी का अपने यहाँ समारा रहता था। वो मैंने बड़ा जी के यहाँ लाना, फिर वो वापस ले जाना। मैं बड़ा जी अंग्रेजी में पढ़ते थे अखबार। तो उन लोगों से मैंने ये जानकारी हासिल की। पिताजी उनका संपर्क आदि उन लोगों से था, पिताजी प्रधान थे, वहाँ बैठते थे। तब मैं जब सुनता था तो मैं इनसे जिज्ञासा में भी रहती। तो कुछ तुम्हारे दादाजी से, कुछ रेंजर साहब से, कुछ अपने पिताजी से, कुछ ऐसे लोगों जो हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग थे, उनसे मैं ये जानकारी देता था कि भाई क्या क्या हुआ, फिर कैसे कैसे हुआ, तब ये आगे बताते। और तब मैंने ऐसा संकलन किया, मैं चाह रहा था मैं किताब लिखूँ। मैंने लिखा था वो, लेकिन वो सारी डायरी गायब हो गई मेरी। उसमें मैंने सारे मुद्दे लिखे हुए थे। तब बीच में मैं नौकरी पर रहा, वो कहीं हुआ, मैं तब उसमें किताब का छापने का वो नहीं था, और नहीं छपाई वो किताब ने। तो हमारा लिखवार वंश का एक पूरा वास्तव में इतिहास है, रोचक इतिहास है। आनंद आता है कि आपको लगेगा, गौरव होगा आपको क्या कि हमारा कितना बढ़िया इतिहास है। हम तो एक जागीरदार लोग हैं जिनकी एक हैसियत होती थी राजा के सामने, उसे जागीरदार कहते थे। और वो लिखवार तो इसलिए थे कि हम लेखपाल का काम करते थे, राज दरबार में काम करते थे, राजा के वो थे, तब हुए हैं। तो इस बारे में बाबा आपको अगर क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो ये जागीरदार के बारे में पूछना चाह रहा था मैं ना। अच्छा। जागीरदार होगी, और फिर हमारे राजा के साथ हमारे जो थे, मतलब राज प्रथा थी जो, हाँ उसमें संबंध क्या रहे होंगे, क्या संबंध है? अब जागीरदार का मैं तुम्हें विश्लेषण बताता हूँ कि देखो, हम लोगों को जागीरदार कहते, तुमने सुना होगा ना। जी। मैं कोई अपनी तरफ से कहानी नहीं कह रहा हूँ, तुमने कहा जागीरदार लोग, देखो लोग जागीरदार लोग। जागीरदार का मतलब समझो कि जागीरदार वो लोग होते थे कि जिनकी राजा के दौरान बहुत बड़ी हैसियत होती थी। राजा के चुनिंदा नुमाइंदी पर्सन जो हैं, जो राजा के द्वारा नॉमिनेट किए गए लोग, हर एक इलाके में एक जागीरदार होते थे। तो वो सभी नहीं होते थे, जैसे यहाँ पर माती में हमें, उधर बरसाली में कहीं बिष्ट होंगे, कहीं और रमोला लोग होंगे, तो ये बहुत खास का कहीं ठाकुर लोग, वो जागीरदार लोग इसलिए कि वो सारा इलाके का जो प्रबंधन था वो उनके हाथ में होता था। क्यों राजा के पास वो मतलब इतनी सेना या उतने उसके वो नहीं था कि वो जो है सब जगह देख रेख कर सके। तो राजा ने हर जगह एक एक जागीरदार या व्यवस्थापक बना रखे थे। तो हम यहाँ के व्यवस्थापक थे। अब जागीरदार के साथ साथ, जागीरदार का अर्थ क्या होता है? पहले जागीरदार का मतलब होता है कि हमने जो है इस इलाके का जो हमारे पास है उसका रेवेन्यू जो मामला है वो लेना है, यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को देखना है। जो यहाँ की जो फसल जो भी है, फसल नहीं, खेती है जिसके पास, हमने खेती दे रखी, किसी के पास है, आप इतने गांव है हमारे आसपास, तो उन पे जो इतना कितना लगान आता है, किसी की गाय है, बकरी है, बड़ी बड़ी चारा गाय है, पेड़ पौधे हैं, उनका जो वसूल कर
उन पे कर निर्धारित करना और वो कर को जो राजा ने मानक बना रखा है उस राशि पे देना, और फिर हमने उसको इकट्ठा करना, उसको हमने इकट्ठा करना। वो राजा की पावर सिर्फ हमको दे रही, जैसे मैंने बताया कल हमारे यहाँ कचहरी लगती थी, परिणाम लगा था, मुकदमे भी सुने जाते थे, वो सारा चीज़ मैंने बताया। तो ये सारा जागीर इकट्ठा करना। अब हमारे पास यहाँ की जागीर भी अलग इलाके की, प्लस हमारे पास रमाई का पूरा, तो इतनी बड़ी जागीर हमारे पास रमाई की। कुछ भाई बंद हमारे रमाई भी रहते थे, लेकिन जैसे अन्य चीज़ें फैसले होने परिणाम होने तो यहाँ कचहरी लगती थी। तो जागीरदार का मतलब था कि जो हमने राजा के रेट में इकट्ठा कर लिया है, मतलब मामला फलाना जो पैसा हमारे पास आ गया, जितना हमारी सीमा में है तो हमारे पास आ गया। अब उस मध्य हमारा चमनी हो गया है, 25% हो गया या 20% हो गया, जो राजा ने मानक कर रखा है। अच्छा। वो हमें राजा देता था। अच्छा। माना बात, हमने 1000 रुपये ले लिया, अगर 25% राजा हमको देता तो 250 रुपये हमारे हो गए। माना 100 रुपये राजा हमको, राज साहब 100 रुपये का हमने यहाँ पर वो कर लिया, ये ले लिया, तो 100 रुपये में राजा हमको कितने थे? 25 पैसा, मतलब 25 रुपये हमारा हो गए। अब हमने सारा मुल्क का जागीर मतलब पैसा इकट्ठा किया और जितना रुपए बना वो हमने इसका लेखा बनाया और राजा के दरबार में जमा कर दिया। राजा के दरबार से वो 25% हमको मिल गया, ये हमने पहले उसको काट दिया अपना खर्चे के लिए। समझ रहे आप बात? वो सुविधा सिर्फ हमको थी कि हम लोग राजा के और काम भी करने हैं, राजा की देख रेख करनी है, राजा के बारे में यहाँ पर और व्यवस्थाएं करनी है, राजा का आना है, उसका स्वागत सत्कार करना है, सब कुछ करना है। तो ये जागीरदार लोग मतलब एक राजा के वो नुमाइंदे राजा के जो एक किस्म से मनोनीत सदस्य हैं और राजा के संबंध में राजा के लिए काम कर रहे हैं, उनको जागीरदार लोग कहते थे। और तब इतनी बड़ी तुम्हारी भारी ख्याति थी कि तुम मात्र के जागीरदार लोग। हमारे पास 3 किलोमीटर की जगह जमीन, छिप्पा गटोरे शेरा से लेकर तो देवता के मंदिर तक इतनी जगह जमीन का मालिक। ये मैं दूसरे बारे में बताऊंगा जब खाड़ा पार बटा के बारे में आएगा, तो उसके बारे में तब बताऊंगा। लेकिन अब आप समझ गए कि जो राजा का हमने रेवन्यू इकट्ठा किया, जो राजा का हमने मामला अन्य पैसा जो इकट्ठा किया इस इलाके में, उसका उस मध्य हमें राजा जो है कुछ रुपए देता था, कुछ 25% हमको, 25% 20%, जैसे 100 में से 25 रुपये हमको देता। 75 रुपये राजा खजाने में देने हैं और 25 रुपये हमने अपने खर्चे के लिए रख दिए। तो हमारे जो आगे जो हमारे बुजुर्ग थे, जो जिनके जितने भाई बहन थे, वो उस जागीर में ये सब बांटते थे। तेरे पास जो मैंने एक लेटर दिया वो उस अमीर प्रसाद भाई जी ने, जिसमें लिखा था जागीरदार होता है आपस में मिल बांट कर खाते हैं। पढ़ा उस बात को, जिसमें राज दरबार टीवी की मोहर लगी हुई है। वो पत्र आपके पास है कि नहीं? कभी आप उसको अपलोड करना है इसमें यूट्यूब में। मैंने उस हमने जो लिखा हुआ है नहीं पता कि जागीरदार लोग हैं और इनको जो जागीर मिलती है ये जो भाई बंद हैं मिल बांट कर खाते हैं। आपने देखा ना उसमें राज दरबार की मोहर लगी कि नहीं है? तो जागीरदार सबको नहीं मिलता था बाबा। तो हमारे ये लोग जागीरदार थे, देखभाल थे, राजा के पूरे रमाई का पूरा बंदोबस्त, मतलब सारा वहाँ की व्यवस्था का संचालन के पास था। इधर का इलाका तो कम, रमाई के लोग तो देवता के समान हमको मानते थे। अच्छा, आपके बूढ़ा दादाजी अनूप प्रसाद जी नौटियाल जो वहाँ पर अनूप जो रहे, उससे पहले तुम्हारे और बूढ़ा दादाजी दादाजी वो भी रहे, हंसराम उडारी भी है वहाँ। तो उन लोगों ने तो एक इतिहास रचा है वहाँ पर रामायण में। अच्छा, ये हंसराम उडारी कहते हैं, ये हंसराम रामायण में बताते हैं, हालांकि मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा इतिहास रचा कि लोग राजा को न मान के इनको अपना राजा मानते थे। तुमने सुना होगा। और तुम लोग हमारे यहाँ जब हम बच्चे थे तो यहाँ रामायण के लोग आते थे कई और गाँव में रहते थे, तो वो बोलते थे कि हमारे देवता भी यही लिखवा लोग, राजा भी यही। क्योंकि राजा का पूरा जो है व्यवस्था के लिए इनको मनुष्य कर रखा था। और इन लोगों ने क्या किया कि राजा का जो कर लगा रखा है लोगों पे, कहीं बकरी चुंगान का फलाना, ये पेड़ इतने नहीं काटने, ज़्यादा नहीं काटने, छान छप्पर के लिए नहीं काटना है, वो प्रतिबंध इन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि राजा हमें तुम काटो, बकरी चुंगान का नहीं, तुम्हारा 500 बकरी है, तुम्हारा 50 दिखा दिया। इतना करके तो लोग प्रसन्न हो गए। गरीब लोगों ने कहा यार कि हमारे देवता तो यही राजा का इतना कर है। और राजा के जो लोग नुमाइंदे आ रहे तो ये, क्योंकि राजा ने कहने का बस तुम है, इन्होंने कहा साहब राजा साहब के लेके अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर यहाँ पब्लिक सामने अपने हमारे पास का नहीं है, ठीक है ना। तो ये प्रकार की व्यवस्था उन्होंने रामायण बना दी और रामायण को लोग उनको पूजने लग गए। आज तो किसी को इतिहास पता नहीं है।
नहीं यहाँ वालों को पता है ना रामायण वालों, लेकिन हमारे दौरान ये बात है, जो बुजुर्ग लोग होंगे ना उनको जरूर पता होगा रामायण में। रामायण के जो लोग बुजुर्ग थे अब रहे नहीं कहीं बुजुर्ग, कहाँ जैसे थे? हमारे यहाँ पे अम्मी के प्रसाद दाई जी हैं, ऐसे कोई बुजुर्ग रहे हैं यहाँ, पहले बुजुर्ग लोग आते थे रामायण के, अच्छा आते थे यहाँ गांव में और यहाँ रहते थे। जैसे उत्तरकाशी जब आज़ाद हो गया देश, तो जब ये उत्तरकाशी जनपद बना, यहाँ बोर्ड कचहरी के लिए वो रामायण के लोग आते थे, तो यहाँ पर गाँव में रहते थे, पता उनके लिए करके खाना पीना बनता होगा। यह बिल्कुल उनके लिए खाना बनाते थे, क्योंकि तो अपने बैठ के यहाँ रखें। तब लोग कहते, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि अरे हर रामायण को ऐसा जाना रजा, रामायण के लोग हमको देवता के समान समझते हैं। अच्छा और हमारे जो बड़ा जी DDR साहब, रेंजर साहब, भी रामायण के साइड में रहे, वहाँ भी छुरिया साहब कहते थे उनको। अच्छा गुस्सा बोलते थे, छुरिया साहब मतलब तेज आदमी थे, तेज दिमाग के आदमी थे जरा सा, उनको छुरिया साहब कहते थे। तो लोग कहते थे कि साहब है तो देवता, बोलते तो है कड़ा, लेकिन करते ही भला है। कहीं किसी ने कहा साहब पेड़ काटते थे, काट ले कोई बात नहीं, एक साहब 2 काट ले चल, कोई वैसा नहीं पड़ेगा। तो लोग खुश हो गए कि यार ये है वाले खा लो, क्योंकि इनके हमारे बुजुर्गों ने वहाँ बड़ी भारी ख्याति बना रखी थी। क्योंकि जो तुम्हारे पास मैंने वंशावली दिखाई, उसमें राजा ने हमको डिप्यूटी किया था, रामायण के बंदोबस्त के लिए भेजे गए श्री जीवड़ राम जी, श्री कुल राम जी, महाराजा प्रद्युम्न शाह और सुरेंद्र शाह की छत्र छाया में रामायण का बंदोबस्त का खातिर भेजे गए न। नहीं लिखा हुआ है वंशावली में, लिखा हुआ कि नहीं है? ठीक है, ये 1800 पहले से बात है। तब जब श्रीनगर राजधानी हुआ करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट में तो बाद में चला गया जब यहाँ पर गोरखानी पड़ी और इन्होंने जो है मदद मांगी, और हमने जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो उधर पहले गढ़वाल उनको दे दिया राजा ने, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हवाले चले गए और ब्रिटिश गढ़वाल होने कहने लगा। और जब हमारी राजधानी वहाँ श्रीनगर हुआ करती थी, जैसे मतलब गढ़वाल राजा की, तब से हम रामायण का बंदोबस्त देख रहे थे। यानी ये 1755-60 की बात होगी, 70 की बात होगी। फिर लोग जाते रहे और श्रीनगर वापिस, ये इतिहास था। श्रीनगर गए और कोठी वापिस आए, ये भी हमारे बुजुर्ग कहते थे। मैंने नोट किया हुआ था अपने डायरी में, मुझे जो जानकारी है इसलिए मैंने सारा नोट किया हुआ था। और जब ये राजधानी यहाँ टीरी आ गई तो ये मुकम्मल तौर पर ये वहाँ रहने लगे और हम वहाँ रहने लगे। ये फिर 1803 से 1814 के बीच में जो है गोरखानी का राज रहा। वो बहुत त्रासदी का राज बताते हैं हमारे बुजुर्ग, लेकिन हम लोग यहीं थे महात्मी में उस समय। हम गोरखानी से पहले महात्मी में थे, यानी हम महात्मी में करीबन 1780-85 के आसपास आ गए हैं। तब रामायण के बंदोबस्त में लिखा हुआ है जुड़ राम जी, नहीं लिखा हुआ है जुड़ राम जी के पिताजी। तब प्रद्युम्न शाह और इनके छत्र छाया में रामायण के बंदोबस्त हेतु रामायण गए न। ठीक है, उस समय से इनका राजा से संबंध था, तो राजा ने वहाँ का मालिक बना रखा था कि भाई मेरे विरुद्ध वहाँ पर कोई ढंडक, मतलब कोई विरोधी आवाज न उठने दे, मेरा बगावत न करें लोग, वहाँ बगावत करते थे लोग। तो इस प्रकार इनकी तब उन्होंने लोगों को, जनता को समझाया प्रेम प्यार से, उनको कई चीज में छूट दी। तो वहाँ के लोग इनको कहने भाई हमारा राजा आप ही है, और राजा भी खुश हो गया, चलो भाई इन लोगों ने वहाँ व्यवस्था, शांति व्यवस्था कायम कर दी है। तो ये हमारे बुजुर्गों का बहुत अच्छा इतिहास। हमको ऐसे नहीं आ रखे कि ऐसा, हम तो राज गुरु थे पहले, और राजगुरु के बाद राज दरबार के रहने वाले, राजा के साथ सीधे संपर्क करने वाले। राजा को हमारे बुजुर्ग बताते थे कि हमारे जो खास हमारे जो आगे बुजुर्ग, हमारे मेन यहाँ के जो थे जागीरदार, उनको राजा को उनका नाम बायहा गया था कि फलानो, हाँ फलानानंद, फलानानंद मैसानंद है, ये फलानानंद है, ये शिवदत्त है, ये फलाना को राजा को पूरा याद है। अच्छा, जो खास लोग हैं, ये रणदीप जो है फलाना है, उनको पूरा याद था राजा को। अच्छा फलाना, अच्छा ठीक, बुलाते से बात कराए थे, ठीक है ना, बोला तो नाम से बोलता था राजा, गढ़वाली माँ राजा गढ़वाली माँ बोलते हैं। हाँ भाई फलाना, ठीक चलो सारी व्यवस्था था, ठीक से महाराज, ठीक है ना भाई, आप हमारा खैर फासन, ठीक है, तुम पर पूरा बंद भरोसो। मैं इस बात का तुम्हें 101% साक्षी दे रहा हूँ। मैं एक शब्द यहाँ पर कोई अपनी तरफ से कहावत नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके सामने एक इस प्रकार का एक उदाहरण है इसका दे रहा हूँ कि लास्ट में जब जागीर यहाँ पर जो है मायाराम जी के ससुर जो है इनके पास हरराम जी के पास चले गई, मायाराम भोगना जी। भोगना लोग अपने आप ही राजा के एहलकार और अधिकारी थे, भोगना लोग राजा के मान प्रतिष्ठित लोग थे, वो हमारे यहाँ घर जमाए थे। तो कितनी बड़ी ख्याति थी हमारी। तो मामा जी बताते थे कि मेरे जब ससुर जी की जेब में मैं चिट्ठी देखता था जमाने, मामा जी कौन? ये बुगाना मामा जी, कमल सूप जी के पिताजी, जसरूप भाई के पिताजी। अच्छा, मैं सत्य बात कह रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे कहा कि मेरे ससुर जी की जेब में चिट्ठी से उनका आजकल का कोट सफर पहरा हुआ, हरराम जी उनकी आप लास्ट में हुए थे जागीरदार, तो इतना बड़का कोट, तो उनके कोट से मेरी बात चिट्ठी निकाली, उसमें चिट्ठी में राज दरबार की मोड़ लगी हुई, लिखा हुआ है कि आप हमारा खैर ख्वाह, हमारा पूर्व बंद भरोसा आप पर। अच्छा,
रमाए मां तुम अपनी व्यवस्था अपने अनुसार करे कर तब उन लोगों ने समझो दिलाया कोई प्रकार का हमारा विरुद्ध कोई बगावत ढंडक न होने दिया न होने दिया चाहे जुम्बर तुम पर हम तुम पर पूरा भरोसा रख दा और हमने आशा कि तुम्हारा बड़ी बात है कि तुम्हारा भरोसा मैं पर रहूं ये तो ये सारे शब्दों का ऐसा हुआ है। ये कितनी बड़ी बात है कि राजा ने भी कर रखे भरोसा नौटा लोगों पे और साथ में जो वहाँ के लोग हैं कौन, हाँ ये जो बरकोट साइड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल उनका भी पूरा भरोसा, पूरा भरोसा इन पे, बहुत बड़ी बात है। अब वो चिट्ठी मामा जी कहते चिट्ठी मेरे पास कुछ दिन समय रखा चिट्ठी, अरे बोला आप लोग ना था ये मैं कसम खा के कह रहा हूँ अभी आपके सामने कि मामा जी के बगीचे में बैठा हुआ था और खूब जी भी थी वहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ज़्यादा आप लोग साधारण लोग न थे, आप लोग तो वास्तव में राजा का डायरेक्ट नुमाइंदा लोग नहीं तो सेतु हो ही रहा है ना कि जब भगवान परिवार यहाँ आगे घर जो बनने के लिए कितनी बड़ी बात है। वो कह रहे आप लोग सामान्य लोग नहीं थे, ये शब्द है मामा जी के, आप बेचारे स्वर्ग चले गए लेकिन मामा जी के ये शब्द है कि आप लोग साधारण लोग नहीं थे, आपके तो साथ राजा की सीधे डायरेक्ट चिट्ठी पत्री थी, मेरे शत्रु जी के ओवरकोट में वो चिट्ठी थी, ठीक है ना, और उसमें ये राजा ने जो है इस प्रकार का भरोसा जताया था उस पर कि तुम देख दे आया। उसके बाद तो सन 47 में बगावत होने लगे, उस बाद फिर चिट्ठी आई राजा के पर, समझ रहे आप बात को। तो इनका जो है इतना वर्चस्व रहा। अब ये महात्मा गांव में इनकी बड़ी भारी जागीर, इनकी अपनी पूरी, यहाँ पर सारे मुल्क के जाने माने प्रतिष्ठित लोग थे। आज तो किसको पता है कि हम क्या हैं, हम तो आज इनके साथ में झाड़ी में खो गए हैं, जैसा मीठा पेड़ कहीं झाड़ी लग जाए और खो जाए अंदर, ये स्थिति इस गाँव की हो रखी है हमारी दिखौर वर्गों की। इसमें बुरा मत मानना, आज हमारी पीढ़ी को पहले अपने इतिहास पता ही नहीं है। हमारे जो बुजुर्गों का बड़ा मान सम्मान था, हमारे बुजुर्गों ने बड़ा मान सम्मान प्राप्त किया था और सारा मुल्क टकनौर से लेकर पूरा टिहरी तक उनके बारे में लोग जानते थे और नाम जाने वाले महादेवी लिखवा इतने दूर तक पहचाने महादेवी लिखवा, सारा रमोरी से लेकर यहाँ तक के लोग तो मैं भी गया 2-4 शादी में ना, मैं फोटोग्राफी करना में, तो मैं भी गया 2-4 गाँव में ना, कभी कोई नहीं कोई बुजुर्ग बिल्कुल, तो वो पूछते हैं यार तुम का क्या कैसा है, तो हमने बोला महादेव जाते हो, बेचारे अपना बोलते कि महादेव लिखवा बोल तुम ये अपना तुम किधर निकलते भाई लिखवा क्या बोल महादेव लिखवा दो बोला बताओ। इसमें कोई हमको कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। आज बरसाल के विष्णु पुराने लोग थे बेचारे, वो कहते हैं अगर महादेव के जो लिखवार है वो हमारे तो भाई के बराबर का है। भाई का मतलब राजा के साथ उन विष्णुओं का भी संबंध था, राजा के साथ में उनकी राजा में उन्होंने विष्णु की लड़की ब्याही थी राजा के साथ। ये मैं उनके बारे में सुना था, हाँ, के बारे में विष्णु के मतलब कोई लड़की राजा की ब्याही थी, तो राजा के रिश्तेदार हो गए, तो राजा ने उनको दर्जा दे दिया। तो हमारे पास पहले एक राजगुरु का ये दर्जा था क्या जागीरदार का, और राजा के हम उससे मिलने में थे। तो वो विष्णु लोग कहते थे कि आप हमारा बराबर का मतलब भाई भाई जन, भाई का मतलब कि राजा के जब मतलब तुम हमारे बराबर, तुम जैसे बराबर तुम मतलब उन्हें बनाई हम भाई भाई, ये विष्णु के कथन है बेचारों। और अब ये भी बुजुर्ग पूछे वही कहते कि भाई 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 वो हमारे बेचारे राजपूत हैं, हम पंडित हैं, लेकिन भाई मतलब राजा के समान वो बराबर के हैं, मतलब भले वो रिश्तेदार हैं लेकिन हमारी वो कम नहीं है, हम अपने आप में राजा को नहीं मानते हैं हमको इस इलाके के लिए। तो इस प्रकार का जागीर का मतलब था कि अब जागीर पर हम लौट के आएंगे कि जागीर राजा के द्वारा हमको मिलने वाला एक धनराशि जिसको हम यहाँ के संचालन में खर्च करते थे, अपना खर्च में निकालते थे। और भाई बंधु जो भाई बंधु हमारे उसमें कम रहे होंगे, ऊपर जो 5, 7, 10 जो लोग रहे होंगे आपस में बांट दिया, जो पीछे आए उसका खर्चा चल रहा है, फलाना चल रहा है, फिर यहाँ व्यवस्था करनी है, इतने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मुकदमा सुनने आ रहे हैं, मुकदमा लगाने आ रहे हैं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करनी है, गरीब जनता है किसी को रोटी चावल खिलाना है, उसे करता होगा ना, तो उसे अपने करते होंगे। वहाँ भी राजा की जो है उसमें थोड़ा बहुत फीस पड़ती होगी, जब कोई फैसला होना है तो वो सब इकट्ठा करते थे। तो उस कट्टे में से जो है तो कुछ खर्चे भी होता है, पब्लिक पे नहीं होना खर्चा, बैठाना है, तम्बाकू चाय उस जमाना था, चाय की नहीं तम्बाकू था, खाना था, फलाना था, कोई रॉय से आ रहा था, कोई रोड आ रहा था, कहीं और जगह से आ रहा है, तो उन लोगों की इन लोगों ने व्यवस्था की। तब लोगों ने बड़ा उन लोगों ने राजा क्या था, ये राजा थे ना यहाँ पर, तो उनके लिए ये राजा हो गए ना, क्योंकि सबकी हैसियत नहीं कि राजा के दरबार में पहुँच सके। राजा का कभी दरबार टेढ़ी लगता है तो कभी राजा का दरबार मेन लगता है, कौन जा सकता था, रास्ता ही नहीं, कोई संसाधन नहीं, आज के जमाना थोड़ी ही गाड़ी पे चले जाओ। सही बात है। तो हम लोगों ही यहाँ पर राजा ने जो है मनोनीत कर रखे थे और हम इसलिए जागीरदार कहते हैं, समझ गए आप जागीरदार कि मतलब आप इस इलाके के बुद्धि मालिक है। अब आप यहाँ का जो भी रेवेन्यू है आप उठा, रेवेन्यू मतलब जो टैक्स है वसूली, ये सब आप लोगों ने देनी है, जनता का विश्वास भी जीतना है, जनता की परेशानी न हो, उनके साथ प्रेम प्यार से भी काम हो, लोग ईमानदारी से हर व्यवस्था सही रखनी, आप व्यवस्था रखनी है। तो चोरी जब कैसे कर रहा है उसको सजा अपने स्तर पे दे देना, थोड़ा बहुत कोई जुर्माना लगाना अपने स्तर पे लगा देना, तब यहाँ कचौड़ी कच्चे रहती, मैंने बताया आपको।
है ना, मिनी कोर्ट जो था इसलिए था। तो इस प्रकार का ये हमारा एक पूरा मतलब ये व्यवस्था थी। मतलब एक आप समझ लीजिए कि आप लोग जो है एक ऐसे खानदान से एक ऐसे उससे जुड़े हुए हैं कि जिसका पूरा उस जमाने राजा का मतलब होता है एक भगवान, एक पूरे उससे जो है एक बड़ी भारी पावर से जुड़े हुए हैं। सामान्य आदमी राजा के साथ बात भी नहीं कर सकता था। और ये लोग जो है इस व्यवस्था को चलाते थे। एक सबसे अपने इलाके के राजा ही थे, वो मिनी राजा जिनको आप कह सकते हैं, राजा के प्रतिनिधि। तो इस प्रकार हमारा जो ये जागीरदार का जो सिस्टम रहा, तो काफ़ी साल तक जागीर हमारे पास रही और हम इसको खाते थे। लोग तो जागीर यहाँ पैसे देते थे और हम पैसा राजा का खाते थे। तो कितनी बड़ी बात है हमारे मतलब बुजुर्गों का, कितना मान सम्मान यहाँ पर रहा ना। सारा मुल्क रवाई मुल्क पूरा बुजुर्ग लोग नतमस्तक रहते थे कि भाई हाँ भाई लिखवा लो भाई, मानना पड़ेगा भाई, हमारे भी हैं राजा बेचारे, हमारा जो है हर हित सुख दुख देख रहे हैं ना। तो इस प्रकार हमारे बुजुर्गों का बड़ी भारी ख्याति रही। और मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो इतिहास है कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि हमने कोई कहीं ऐसी कोई चोरी डकैती करी हो या फलाना करा हो या कैसे भागे फूगे आए हों इस गांव में। अरे हम लोग तो ऐसे प्रतिनिधि राजा के प्रतिनिधि रहे हैं कि जो एक किस्म से पूरा इस इलाके में एक सम्मान के साथ जीने वाले लोग, और उनके एक पूरी पहुंच थी मुल्क में, हाम थी पूरी मुल्क में, समय तक की हाम थी ना। तो इस प्रकार की ऐसा मिलना कहाँ है। अब तो सारा गांव देखो बाहर से इतने लोग आ गए। और इसमें एक बात मेरे को ये भी लग रहा है ना, जैसे पूर्व साइड में देखो हाँ, 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 तो हमारा जो देवता है यहाँ पर, हाँ, कपिल मुनि देवता जी हैं, बिल्कुल। और वहाँ भी कपिल मुनि देवता। अब मैं उसके बारे में बता देता हूँ। जब मैंने बुजुर्गों से सुना कि हो सकता है जैसे हमारे पुराने से जब दोस्त आ रही कि हम लोग वहाँ पर जाते थे रवानी में, तो हमारे नौटिया लोग यहाँ भी वहाँ पर जैसे बुनियादगांव है फलाना है, तो वहाँ पर भी कपिल मुनि का हुआ है। तो हो सकता है वो हमारे भाई बहनों में से कोई लोग वहाँ पर रह गए हों और उन्होंने फिर कपिल क्योंकि हमारा कपिल मुनि का हमने स्थापना यहाँ पर की। जब वहाँ से हम आए हमारा कपिल मुनि हमारे साथ मतलब यहाँ पर कपिल मुनि स्थापना थी, और यहाँ पर हम लोगों ने जब हम इस गाँव में आए तो उन्होंने कपिल मुनि का स्थापना की। हो सकता है हमारे भाई बहन इस बीच में मध्य में कोई वहाँ चला गया हो, तो उस व्यवस्था को देखने हमने भेजा तो करता खेला। अब वो वहाँ रहा तो उसने वहाँ पर अपने देवता को उस रूप में माना, और वो नोटियाली हैं। तो ये लगता है कि वो लोग को कहते हैं वहाँ के लोग कि हम लोग है ना, वो कहते हैं कि हम लोग वहीं से आ रखे माटी से, हम उनके भाई बंद हैं। मैं गया था एक बार वहाँ, वो कह रहे साहब आप हमारे भाई बंदी हैं, पर हम उस जमाने से 100, 150, 200 सालों से अलग रह रहे हैं। देव तो ऐसे नहीं कपिल मुनि महाराज बहुत प्राचीन है ना, प्राचीन है। तो अब जैसे वहाँ भी मंदिर है, यहाँ भी मंदिर है कपिल मुनि जी का, तो हमारे जब व्यवस्था वहाँ पर थी तो हो सकता है हमारे लोग होंगे। और गए हमारे बुजुर्ग बताते हैं कुछ लोग हमारे वहाँ पर रहते थे, और वो हमारे उनके पास आज ताम्रपत्र है। ताम्रपत्र होता था कि जिसमें राजा द्वारा उनके बारे में लिखा रहता था कि ये कौन है और क्या है, और इनको हमने क्या काम दिया हुआ है। तो वो ताम्रपत्र हमारे पास था। अब आप समझ गए हो कि हमारा इतिहास कोई सामान्य इतिहास नहीं है। सही बात। हमारा तो अपना भी एक अपने आप एक बहुत अच्छा और गौरवान्वित इतिहास है हमारे लिए ना। और हमारे जो बुजुर्गों ने बहुत आनंद किया। ये जानकारी मुझे अपने बुजुर्गों से मिली, मैंने सबसे कलेक्शन किया। तो एक दो जानकारी और है मेरे पास ना, तो मैं आपको कल पूछूंगा। ये तो हाँ कोई दूसरा एपिसोड ले लेंगे। अभी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, एक पूरा इतिहास है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जितनी जानकारी आपको है मतलब ना बुजुर्गों के माध्यम से, तो आप जरूर हमको बताएं। और मैं अपने इस यूट्यूब के माध्यम से पूरे गाँव वालों को, मैं सभी ग्रामवासियों से और सभी अपने परिवार से कहना चाहता हूँ कि मेरे पास ये जानकारी मेरे अपने बुजुर्गों से ली हुई थी। मेरा एक प्लान था कि मैं इस पर एक पुस्तक लिखूँ। तो मैंने जो भी मुझे मिला मैंने उनसे पूछा, तो उनसे जो पूछा मैंने उनको नोट करता रहा अपने फिर घर में आते हुए। तो पर समय नहीं मिला वो किताब। कोई बात नहीं, अगर पुस्तक नहीं लिखी आपने ना, हाँ, तो अभी भी यूट्यूब एक ऐसा जरिया होगा ना, ये भी बहुत सा जरिया होगा, इसमें आदमी एकदम सुन सकता है। तो मैंने इसलिए मुझे इतना जानकारी है, क्योंकि मैंने फिर चाह रहा था कि मैं उसको वर्तमान मैंने जितने बुजुर्ग मिले मैं उनसे वही बात पूछता कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। वो चीज़ें मैं नोट करता, शाम को मैं अपनी डायरी में लिख देता। तो इसलिए मुझे ये जानकारी आ रही थी। रेंजर साहब क्या मेरा दूर रहता था, मैं उनका अखबार लाता, बड़ा जी से मैं पूछ देता कि बड़ा जी फिर ऐसे क्या हुआ, वो भी बता देते। फिर शाम को मैं कहीं पर लिख देता उसको अपनी डायरी में कि ये चीज़ है। तो उस समय मेरे ख्वाब था कि मैं एक छपा दूंगा, कोई किताब बना दूंगा। पर तब नौकरी पे चला गया, फलाना हो गया, तब वो ऐसे हो गया। अब वो न जाने कहाँ गई, कहाँ वो पढ़ा नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे जितना वो याद है अभी, क्योंकि याद इसलिए है ज़्यादा कि मैं उसको लिखना चाह रहा था, तो इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें याद हैं। और तो देखा होगा आज भी मैं भी, अब मेरे भाई आते हैं, फलाना आते हैं, कहीं बैठते तो मैं फिर उनसे पूछता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में कोई फिक्र है हमेशा कि भाई साहब फिर वहाँ का क्या हुआ, आप वहाँ से कहाँ गए, वहाँ से क्यों हुआ, ऐसा नहीं है।
तो ये जानकारी मुझे अपने मन से एक और चीज़ मेरी रिक्वेस्ट आपसे ना, हाँ कि एक तो जो हमारी जो वंशावली बनी जो हमारी हाँ। जो हमारी जो वंशावली बनी हुई है, हाँ। उसमें थोड़ा हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ना उसको विस्तार देना पड़ेगा। अब विस्तार है कि जो नई पीढ़ी इसमें आई हाँ, है, नई पीढ़ी उनको नया रखी हमको उसमें। इंक्लूड करना है। हाँ, तो उसमें अगर हम आप सभी लोग मिलकर ना अगर इसको बना बिल्कुल देते। बिल्कुल उनको जोड़ना है। जी जी। और अभी हमारे पास कई इतिहास है। अभी मैं तुमको एक और इतिहास बताऊंगा। हमारे बुजुर्गों ने बहुत मेहनत और संघर्ष किया है अच्छा अच्छा। उसके साथ साथ भी। भले राजा के हम वो रहे, लेकिन एक यहाँ पर कहीं खामी आई है जिसमें अभी तुम्हें पता नहीं होगा। ये खाला आर खाला पार का बंटवारा, भूमि बंटवारा क्या है, ये अभी आपको पता नहीं है। ये अभी किसी मतलब कभी आप मेरे से पूछेंगे इस प्रश्न को, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा कि खाला आर खाला पार भूमि बंटवारा क्या है और इसका कारण क्या है और इसका मामला क्या है। ऐसा नहीं है, हमारे सम्मान इतिहास है। हमारे बुजुर्गों ने बहुत सम्मानजनक जिंदगी जी है, स्वाभिमान और सम्मान की जिंदगी जी उन्होंने। और वो जो है दयालु थे, मतलब लोगों के साथ ऐसे भी थे, लेकिन एक प्रशासक भी थे। ये इस इलाके के प्रशासक भी थे। पहले प्रशासक ऐसे नहीं होते थे, प्रशासक वही बनाए जाते थे उस इलाके के जो जाने माने लोग हैं कि भाई आप राजा तो पहले उस जमाने भेज दिया हमको, तो राजा के जो बिल्कुल खास विश्वासपात लोगों को ही प्रशासक बनाया जाता। तो राजा ने इसलिए हमको यहाँ पर चुन दिया कि भाई तुम हमारे यहाँ की जागीरदार तुम हो, यहाँ का सारा हिसाब तुम्हारे पास है, रमाई तुम्हारे पास। कहता आप कितनी रमाई, ऊपरी कोट और यहाँ से रास्ता, घोड़े और उस पर जाते थे कहीं, मान रहे आप बात को। तो एक बड़ा, और हमारे जो बता रहे मैंने कि हमारे वो लोग उस जमाने के, तुम्हारे दादाजी शालिग्राम बड़ा जी, रेंजर साहब, ये और ये लोग कहाँ, लाहौर से पढ़े हुए लोग, लाहौर से पढ़े हुए लोग। तो उन लोगों से मैंने ये जानकारी दी। जो बंसावाली है भी रेंजर साहब ने बना रखी है, वो चंद्र बड़ा भाई के पास थी ये, तो वो जो है रेंजर साहब की थी, वो बना रखी, जिसमें जूणू राम जी का वो ले गए। हमारे यहाँ पिताजी के पास तो अलग था, उनको बाहर दिया था, लेकिन ये जूणू राम जी वाला रेंजर साहब के पास था। वो चार्ट फिर लाया था, फिर ये कलशन किया था वो दिन ना। तो आज का टॉपिक यही भी करते हैं हाँ, इसको यहाँ पर, इसके बारे में जो आपने क्वेश्चन बताया आपने, उसको हम जरूर इसमें डालेंगे। दूसरे दिन हम अपने लिखवार कौम के बारे में जो हमारे खाला पार का बटारा हुआ, प्लस जो है हमारी क्या व्यवस्था यहाँ पर थी। हम लिखवार ऐसे नहीं है कि हम ऐसे आ रखे कहीं से यहाँ पर जो बैठ गए, स्वयं में अपने आप एक राजा थे यहाँ के, राजा के प्रतिनिधि थे पूरे, और उनकी अपने हिसाब से चलती थी और सारा सम्मान था गंगोत्री से लेकर टेरे तक। और यहाँ भी बताते हैं कि मैं इस बारे में विचार में बाद में आऊँगा कि हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे वो रिश्तेदारी यहाँ नहीं करते थे। बुजुर्ग ये भी सुना मैंने, सारी रिश्तेदारी पुराने सुनी सब नीचे से, क्योंकि वो उसके बराबर के थे। सकलानी लोग, गुनियाल लोग, बोगना लोग, समझ रहे आप बात। वो बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक को ये भी करते हैं बंद, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अगले फिर इसको फिर नेक्स्ट में देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट पे किसी को देख देना कि अगर ये हमारा जो है खाला पार पटारा, इस बारे में मैं तुम्हें जानकारी दूंगा। कुछ और जानकारी मेरे पास होगी तो वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा, है ना। हमारे बच्चों को याद रहना चाहिए कि हमें हम लोगों का इतिहास क्या है, ठीक है ना। बहुत धन्यवाद आपका। फिर बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी इच्छा तो तुमने पूरी करी, मैं तो लिखना चाहा था किताब, लेकिन अब वो किताब का चक्कर ठीक है यूट्यूब में है। हालांकि यूट्यूब में थोड़ा शब्द आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन पर एक कोई बात नहीं। कुछ बच्चों को अगर देखना हमारे तो हमेशा जानकारी दे सकते हैं कि हमारा क्या इतिहास है। अब ये तो हमेशा हमारे पास सेफ है हमारा क्या इतिहास है, और मैंने बता दिया कि जागीर का क्या मतलब था, और जागीर हम ठीक है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत सुंदर।